था, हमको तो गीता जैन को जिताना था। तो आप भाई बहन आपस में लड़ ले, निपट ले भाई, उनको ही वो पूछ ले, हमसे जवाब नहीं मांगे। जिसको जिताया था उसी से वो सवालों के जवाब मांगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। आज विधायक प्रताप सरनाईक नरेंद्र मेहता की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि व्यास भी मौजूद थे, जो कि भाजपा के नरेंद्र मेहता से काफ़ी नाराज़ चल रहे थे। आज सारी नाराज़गी ख़त्म हो गई, मनोमिलन हो गया और संयुक्त पत्रकार परिषद हुई। और इस पत्रकार परिषद में प्रताप सरनाईक ने साफ साफ कहा कि उनके लिए युति सबसे बड़ी है, बहन का रिश्ता नहीं। और रही बात विधायक होने की, तो दोनों भी इस बार जीत रहे हैं, इस तरीके का दावा उन्होंने किया है। वहीं पर नरेंद्र मेहता ने मुजफ्फर हुसैन के जवाब दो के सवाल पर कहा कि पहले वो ये बताए कि 5 साल कहाँ थे, और उन्हें जवाब जिन्हें चुन के उन्होंने दिया था, यानी गीता जैन से जवाब पूछना चाहिए, हमसे ना पूछे। इस तरीके की बात नरेंद्र मेहता ने की। सरनाईक जी, आप दोनों भाई साथ में आ गए, बहन आई थी क्या भाई दूज के लिए, मनाने की कोशिश की क्या? नहीं, वो बहन आने की उम्मीद भी मुझे नहीं थी। मगर एक बात है, बहन और भाई का रिश्ता ये महायुति और राजनीति में जब तक देखिए फैमिली रिलेशन होता है, वो ये राजनीति के बाहर का रहता है। कल भी मैं जाके भाई दूज कर उनके साथ से टीला लगा सकता हूँ, मगर यूटी में नहीं। हम यूटी में साथ में हैं, हमारे कार्यकर्ता साथ में हैं, और हम लोग 20 तारीख के बाद में उनके पास भाई दूज करने जाएंगे। जितना विकास काम 146 देखिए मैं तो 5 साल मेरे पार्टी का वफादार था, क्योंकि हम एकनाथ शिंदे साहब के साथ में पिछले 15 सालों से है। और एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने तो विकास के लिए मुझे 3000 करोड़ से ज्यादा का निधि दिया, तो जाहिर है मैं मेरे ही मतदार संघ में विकास करूंगा 146 में। इसलिए मैंने जितना निधि आया मेरे मतदार संघ में किया, और आप उसके सभी लोग जो पत्रकार है, जो जो विकास के प्रकल्प में लेके आए आपके सामने रखूं, तो मैं मेरे मतदार संघ का विकास करूं भाई। मैं दूसरे के घर में क्यों जाके के देखूं? मेरा घर जो है वो मजबूत रखूं, इसलिए आज मेरा घर मजबूत है। तो कांग्रेस के उम्मीदवार है, वो आपके 44 संकल्प के विरोध में जवाब दो, इस तरीके का उनका एक आंदोलन या रैली में प्रचार कर रहे हैं, उसका क्या जवाब दोगे आप? देखिए, आपको अच्छी तरह पता है वो कभी घर से बाहर निकले नहीं, तो उन्हें क्या पता होगा। और जवाब चाहिए तो ज्यादा लंबा नहीं दिए, अपने घर के बाहर निकले। जो सीमेंट रोड बनी है ना, वो बनाने वाले हम ही हैं, कोई और नहीं। और उनको हमारे जवाब तो हमारे कार्यकर्ताओं ने काम के माध्यम से दिया है कि हमने क्या क्या काम किया है। और दूसरी बात, पिछली बार उनका क्या भाषण था कि भाई हमें तो महायुति के उम्मीदवार भाजपा को हराना था, हमको तो गीता जैन को जिताना था। तो आप भाई बहन आपस में लड़ ले, निपट ले भाई, उनको ही वो पूछ ले, हमसे जवाब नहीं मांगे। जिसको जिताया था उसी से वो सवालों के जवाब मांगे, हमसे नहीं मांगे। हमने इस शहर को अच्छी तरह से जो काम किया, शहर के पास हमारा जवाब भी है, हिसाब भी है, किताब भी है। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, चुनाव जब हम लड़ते हैं तो जितनी भी पार्टियां सामने लड़ती रहती है, उन सबको कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब कल सबका सिंबल नक्की होगा, सब मैदान में आएंगे, तब पता चलेगा। आज तो अगर आप पूछेंगे तो महायुति दोनों सीट जीत रही है, अब जब सामने आएंगे तब पता चलेगा अच्छी मैदान में कि लड़ाई किसके साथ। आपको बता दें कि नरेंद्र मेहता के खिलाफ उम्मीदवार बनने वाले सुरेश खंडेलवाल और चंद्रकांत मोदी ने भी नामांकन वापस लिया। नामांकन वापस के समय रवि व्यास मौजूद थे। रवि व्यास और नरेंद्र मेहता का मनोमिलन भी हो गया है। इस संयुक्त पत्रकार परिषद में उन्होंने सवालों का जवाब भी दिया है। अब देखना यह है 145 में जिस तरीके की मेहनत और भाजपा कार्यकर्ताओं को साथ में मिलाने का काम नरेंद्र मेहता कर रहे हैं, उन्हें तो ये 20 तारीख को होने वाले मतदान के दिन ही सही स्थिति क्या है समझ में आएगी। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।